नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वन विभाग में किसे नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश गर्ग है, वो राजस्थान सरकार में नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1988 बैच के सीनियर IFS अधिकारी है। ये 31 मई 2024 तक इस पद पर रहेंगे। इन्होंने DN पांडे की जगह ली है। नेक्स्ट है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों की रैंकिंग के लिए जारी क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें SKIT जयपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, RTU की ओर से कॉलेजों की रैंकिंग के लिए जारी किए गए क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में जो इसने पहला स्थान प्राप्त किया है SKIT जयपुर। अगर बात की जाए SKIT जयपुर की, तो ये स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्सव ने लगातार छठे साल ये पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के लालसोट क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा, लालसोट है वो दौसा में है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये लालसोट दौसा में नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो मुस्कान कार्यक्रम के तहत जो अस्पताल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर डूंगरपुर के अस्पताल को ये गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ डूंगरपुर मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट है, जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रदेश भर में तंबाकू की यूथ कैंपेन का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस कैंपेन का शुभारंभ 31 मई को किया गया था, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में ये राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ था, जो जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, जहाँ पर फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ आपको जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2022-23 में राजस्थान विश्वविद्यालय की मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो मोनिका चौधरी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23 मई से 3 जून तक तीसरे राष्ट्रीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें जूडो की जो प्रतियोगिता हुई थी 52 किलोग्राम भार वर्ग में, राजस्थान विश्वविद्यालय की मोनिका चौधरी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाएगा? तो आपको बता दें कि गिग वर्कर्स एंड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। CM अशोक गहलोत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन को लेकर घोषणा की थी। इसमें आपको बता दें कि राजस्थान में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स है, जो ओला, उबर, अमेजन जहां पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय है, उनको गिग वर्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की जो पुरुष टीम के द्वारा नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीता गया था, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऐसा पहली बार है जब राजस्थान की शूटिंग टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराते हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का शुभारंभ CM अशोक गहलोत ने किया था, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 1 जून को प्रदेशवासियों को तकरीबन 3378 करोड़ रुपए की लागत से सड़क विकास कार्यों की सौगात दी थी, और उसी अवसर पर ये नवीन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में पर्यटन विकास कार्य के लिए 2.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये आपको बता दें कि लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जो बीकानेर में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कब से किया गया है? तो 8 जून से 25 जून तक हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर के स्वाभिमान सिंह इंडोर स्टेडियम में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसमें 6 टीमें 30 मैच है वो खेली थी, प्रत्येक टीम 10 मैच खेले थे और प्रत्येक खिलाड़ी में अगर बात की जाए खिलाड़ियों की संख्या की तो 17 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि बनेगा वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 खंड कार्यालयों जोधपुर में नए डाक बंगले और जयपुर स्थित मुख्यालय परिसर में तकरीबन 53.8 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जून और जुलाई माह में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा? तो जून और जुलाई माह में अगर बात की जाए तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर यहाँ पर राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य स्तरीय किसान मेले की अगर बात की जाए तो 16 से लेकर 18 जून तक जयपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन हुआ था। 23 और 24 जून को ध्यान रखना जोधपुर में हो गया है। इसके अलावा 23 और 24 जून को अगर बात की जाए तो उदयपुर में, और जोधपुर में होगा 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक, यानी आगे जो राज्य स्तरीय किसान मेला है वो जोधपुर में होगा 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह वो राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 30 मई को राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। जॉर्ज मसीह 10 जुलाई 2008 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर शिल्प ग्राम शिल्प बाड़ी की स्थापना की जाएगी? तो शिल्प ग्राम शिल्प बाड़ी की स्थापना मोलेला में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजसमंद जिले के खमनोर तहसील में स्थित है मोलेला गांव, जहाँ पर तकरीबन 2.55 करोड़ रुपए की लागत से तो मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले मोलेला गांव में ये शिल्प ग्राम की स्थापना होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो ये उदयपुर में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो राजस्थान में शिक्षा और समाज में भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा जो संत पीपा जी के नाम पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भीलवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 7 जून को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस मेगा जॉब फेयर में युवाओं को जो कौशल एवं उद्यमिता विभाग की ओर से रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब कहाँ विकसित होगी? तो ये लैब है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में विकसित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये 10 यूनिट के सेटअप पर ये मॉडल लैब अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और प्रथम चरण में इसमें 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंदिरों के इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से देवदर्शन यात्रा की शुरुआत किस संभाग में की गई थी? तो देवदर्शन यात्रा की शुरुआत है वो जयपुर संभाग में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे ये सभी संभागों से यात्रा निकाली जाएगी। तो देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों के इतिहास की जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत है वो 4 जून को की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पाली में सावित्रीबाई फूले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इस प्रतिमा का अनावरण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जहां पाली में लगभग 56 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं पाली में सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का भी शुभारंभ किया था। कृषि उपज मंडी समिति पाली में ये प्रतिमा का निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट है, सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक कितने करोड़ रुपए की लागत से बने 2.3 किलोमीटर लंबाई के रावजोधा मार्ग का लोकार्पण किया था। तो रावजोधा मार्ग है वो तकरीबन 10.90 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये घोड़ा घाटी से लेकर मेहरानगढ़ किले तक तकरीबन 10.90 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। 2.3 किलोमीटर की लंबाई का ये रावजोधा मार्ग का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र संस्थान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली NIRF इनोवेशन रैंकिंग में देश के शीर्ष 50 संस्थानों में इसको स्थान दिया गया है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को इसमें स्थान मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ देश के टॉप 50 में राजस्थान में इस रैंकिंग में जगह बनाने वाला ये एकमात्र संस्थान है। पूरे देश से मात्र 4 सरकारी संस्थानों को इसमें जगह दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य राजस्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, यानी कहने की बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान देश में सबसे पीछे है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर हासिल किए हैं। राजस्थान को 2.7 अंक मिले हैं। 30% से कम स्कोर हासिल करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है, जबकि तेलंगाना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीकर निवासी धावक अमित ने मध्य प्रदेश में 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमित को यह मेडल 200 मीटर की रेस में पहला स्थान हासिल करने पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा गांव है जो 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? तो राजस्थान का जो आंधी गांव है वो जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा जो आने वाले 3 सालों में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ आंधी गांव जो जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, ये जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा, जहां पर सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। राजस्थान का पहला ऐसा गांव होगा जहां पर घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट भी ट्रीट करके रीयूज इसको किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा झुंझुनू की बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी कब से शुरू की गई है? तो जंगल सफारी की शुरुआत 5 जून से की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा 5 जून से ही बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की है। नेक्स्ट, राजस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कितने नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की सौगात दी है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की सौगात है वो हेमाराम चौधरी जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ था, जिसमें साथ ही साथ 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन के साथ जमुआ रामगढ़ में थोलाई में स्थित इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का भी शिलान्यास हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? तो इस पोर्टल का उद्घाटन किया था राजस्थान हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने 5 जून को राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर प्रदेश के सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो ये ध्यान रखना 5 जून को ही लाभार्थी उत्सव का आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो 5 जून को प्रदेश के सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर, सीएम अशोक गहलोत ने एक बटन दबाकर एक साथ 14 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए का
जो सब्सिडी है वो हस्तांतरित की थी। राजस्थान में 500 रुपये में गैस सिलेंडर है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है जो BPL धारकों को। नेक्स्ट है एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉट पुट इवेंट में इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ दक्षिण कोरिया में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। सिद्धार्थ चौधरी ने 19.52 मीटर थ्रो के साथ शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इनका। 17 साल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान गौरव अवार्ड 2023 है वो लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा को मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। जहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इनको यह पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें कि सीकर से है सुंडाराम वर्मा और लक्ष्मण सिंह जो जयपुर के दूदू के लापोड़िया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव अरोड़ा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं साल 2023 से लेकर 2027 तक, जो चुनाव हुए थे करौली में। इसके अलावा राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के जो निर्विरोध अध्यक्ष राजीव अरोड़ा चुने गए। वहीं आपको ध्यान रखना है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत। नेक्स्ट है राजस्थान में 8 से लेकर 25 जून तक प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो ये ध्यान रखना जयपुर में हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में 8 से लेकर 25 जून तक प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर के जो स्वाभिमान सिंह इंडोर स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो ये CM अशोक गहलोत ने इस बोर्ड को मंजूरी प्रदान की है, बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में नए 2 बोर्ड है जो धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड, इनका गठन किया जाएगा। दोनों का ही मुख्यालय जयपुर में होगा। पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में आयोजित 20वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के शकील खान ने कौन सा पदक जीता है। तो अलवर के शकील खान ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 800 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अलवर के नांगली पलखड़ी गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंक NIRF जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से रैंकिंग जारी की है, प्रदेश के ओवरऑल रैंकिंग में कितने संस्थान शामिल है। तो राजस्थान के इस ओवरऑल रैंकिंग में 4 संस्थान शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें बिट्स पिलानी 25वें स्थान पर, MNIT 62वें, IIT जोधपुर 66वें स्थान पर और वनस्थली विद्यापीठ है वो 97वें स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए देश भर की 31 NIIT में जो MNIT 6ठे स्थान पर है राजस्थान में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये ध्यान रखना राजस्थान में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी राजस्थान में जो स्कूली निर्माण कार्यों को लेकर, और ताकि सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके, उसके लिए यह अलग से सॉफ्टवेयर भी जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में वन मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा कौन सी नीति को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान वन नीति, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति, राजस्थान नवीन जलवायु परिवर्तन नीति। तो इन तीनों ही नीतियों को वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन नीति 2023 लॉन्च की गई है जिसमें 20% जो वनारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति भी लॉन्च की गई है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान नवीन जलवायु परिवर्तन नीति को भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा राजस्थान है, आपको बता दें कि 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य उस समय बना था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के वन मंत्री
हेमाराम चौधरी ने जयपुर के किस गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया था? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो धोलाई गांव है जहां पर इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के धोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया था। आंधी गांव आगामी 3 वर्षों में जीरो वेस्ट गांव भी बनेगा और 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन भी इस दिन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 5 संस्थानों को, जी हाँ 5 चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए चुना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश भर के 101 संस्थानों को पूर्व में ही नेशनल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब 5 स्थानों सहित कुल 106 हो गए हैं, यानी 106 क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट विजेता राजकीय चिकित्सा संस्थान है वो राजस्थान से हो गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, जिसके तहत भीलवाड़ा के सुवाना सामुदायिक केंद्र और डिकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रुपेहेल खुर्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बीकानेर के गुसाईसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नागौर के जसवंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान इसमें 8वें नंबर पर था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, खाने की अगर बात की जाए तो केरल देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। केंद्र सरकार ने 8 जून को 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स सबूत जारी किया था, जिसमें केरल पहले स्थान पर, पंजाब दूसरे स्थान पर और राजस्थान है वो 10वें पायदान से 8वें पायदान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 जून से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत है वो कहाँ की गई है? तो 9 जून से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन है वो बांसवाड़ा में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बांसवाड़ा में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहाँ पर 50 प्रकार की आम की वैरायटी का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कितनी करवाई जाएगी? तो 100 आयुष चिकित्सालयों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रदान की है और साथ ही साथ 200 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। तो इस निर्णय से परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कितने प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल के 4 प्रोजेक्ट को इसके लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो IBC इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने तो राजस्थान आवासन मंडल के 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमियां खोले जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में अगर बात की जाए तो खेल अकादमियां हैं वो 7 खेल अकादमियां खोली जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 7 जिलों में खेल अकादमियां खोली जाएगी। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 14.25 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसमें सीकर के कोलेडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिल अकादमी और भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी और राजगढ़ में एथलेटिक्स अकादमी, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 16 से लेकर 18 जून को राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन 16 से लेकर 18 जून तक किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस मेले में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि स्टार्टअप से मुलाकात करवाई गई थी। साथ ही साथ 23 से लेकर 24 जून को उदयपुर में और 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो इस सेंटर को भरतपुर में खोला जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। CM अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल जो हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर है वो 13 जून को आयोजित हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 13 जून को किया गया था, जहां पर 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले थे। इसमें 6 से ज़्यादा सेक्टर की 25 से अधिक कंपनियां शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन की अगर बात की जाए तो 16 जून को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक 16 जून को जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव के दौरान लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 40 से लेकर 50,000 पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई थी, जिसमें प्रति पशु 40,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 50 मेडिकल कॉलेजों में से अगर बात की जाए तो 29 सरकारी है, 7 निजी और 14 मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट सोसाइटी है इसमें चलाए जाएंगे। तो पूरे भारत में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान के लिए 5 MBBS जो मेडिकल कॉलेज है वो खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया था? तो इस परियोजना की अगर बात की जाए तो अनास नदी के लिए इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून को बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के लिए अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना से जिले की 6 तहसीलों के 338 गाँवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम अब पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रखा जाएगा? तो दौसा में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ दौसा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नामकरण है वो पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम से किया गया है। ये केंद्रीय मंत्री एवं गुजरात के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, इनका संबंध दौसा से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में फेंसिंग चैंपियन सुनील जाखड़ का खेले जाने वाले एशियन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप खेलों में चयन हुआ है? तो सुनील जाखड़ है वो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 5 जून 2023 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनका सिलेक्शन हुआ था। सुनील ने अब तक 16 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल, 2 कांस्य पदक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया है? तो हिंदुस्तान जिंक को ये पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां राजस्थान में कार्यरत खनन क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक को लगातार 5वीं बार जो संस्थान में उच्च विश्वास एवं उच्च प्रदर्शन एवं संस्कृति के निर्माण के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी की गई है? तो इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान भी इसमें मिलेगा, यानी कुल मिलाकर किसान को 6% ब्याज देना होगा। ये दीर्घकालीन ऋण की जो अवधि है वो 15 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच MOU किया गया था? तो हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय जो पत्रकारिता का है उसके और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच ये MOU हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सारोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए ये MOU किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर अब कल्चरल क्लब है वो कहाँ बनेगा? तो इस क्लब की शुरुआत है वो बीकानेर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर बीकानेर में इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य
होंगे। तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ महाराणा प्रताप के नाम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने 22 मई को इस बोर्ड का गठन किए जाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 जून 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो इस नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल 33 पदक जीते हैं। जहाँ 33 पदक है वो राजस्थान की टीम ने जीते हैं। 13 जून 2023 को 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 15 कांस्य पदक सहित टोटल 33 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करने की मंजूरी दी गई है, जिसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा। तो इसका परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है, वो प्रशासनिक विभाग होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संदर्भ में जो टास्क फोर्स का गठन है वो किया जाएगा, जो प्रशासनिक विभाग रहेगा। ये टास्क फोर्स सड़क दुर्घटनाओं आदि के प्रकरणों के अनुसंधान के लिए कार्य करेगा। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा और टास्क फोर्स की जो बैठक है वो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो राजस्थान में इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा। इस बोर्ड के गठन को लेकर नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन एवं सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व में खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। तो मंडावा की अगर बात की जाए वो झुंझुनू में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अध्ययन एवं सर्वे के बाद झुंझुनू जिले के मंडावा को पूरे विश्व में छोटे खूबसूरत कस्बों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है। मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें अस्पताल में भर्ती के दौरान कितने दिनों तक 200 रुपये की आर्थिक सहायता राशि है वो इसमें मिलेगी। तो इसमें आर्थिक सहायता राशि है वो 7 दिनों तक दी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों को इसमें अस्पताल में भर्ती के दौरान जो 25 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य हैं उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसमें 255 रुपये की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी है वो बढ़ाई गई है, 255 रुपये अब उनको मिलेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जो पहले 240 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार प्रदेश के साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार से सुशोभित करेगी, जिसमें भाषा या अनुसंधान श्रेणी में भाषा और अनुसंधान पुरस्कार किसके नाम पर मिलेगा। तो इसमें डॉक्टर सीताराम लालस के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ भाषा और अनुसंधान श्रेणी में डॉक्टर सीताराम लालस भाषा अनुसंधान पुरस्कार, गद्य श्रेणी में विजयदान देता साहित्य पुरस्कार और इसके अलावा जो लोक साहित्य एवं कला श्रेणी में कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार और पद्य श्रेणी में ये पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया जी के नाम पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट एवं सिद्ध समाज को प्रभावी रूप से इसमें योजनाएं बनाई जा सकेगी और उनका विकास किया जा सकेगा। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो 1857 की क्रांति के दौरान इनका विशेष योगदान रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन का संचालन कहाँ शुरू किया गया है।
तो देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन का संचालन है वो उदयपुर में शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जिलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई है। यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है जिसका एक बार फिर से 7 वर्षों के बाद पुनः संचालन किया गया है। तो उदयपुर के गुलाब बाग में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान को यह प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया था 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया था। वहीं अगर बात राजस्थान की जाए तो साल 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। राजस्थान में साल 2022 में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर विमानन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट को बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल करने की जानकारी दी है? तो इसमें आपको बता दें कि बीकानेर और किशनगढ़ इन दोनों ही एयरपोर्ट को शामिल किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ यहाँ पर जल्द ही नई उड़ानें शुरू होगी और इसके लेकर बीकानेर और किशनगढ़ इन दोनों को जो हाल ही में बिडिंग प्रोसेस में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षा विभाग में कब से अनूठी पहल प्रारंभ हुई है जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया है? तो बात आपकी हमारी इसकी शुरुआत है वो शिक्षा विभाग के द्वारा 14 जून से की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस कार्यक्रम को हर महीने और विशेष अवसरों पर 15 दिन में आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों की ओर से मिलने वाले रेस्पॉन्स पर यह निर्भर करेगा कि ये किस तरह से कार्य करेगा। तो इसमें जो शिक्षा सचिव नवीन जैन ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके नाम दिया गया है बात आपकी हमारी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड कितने लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है? तो रिकॉर्ड स्तर पर इसमें 54 लाख लोगों ने पंजीयन करवाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो इस बार किया जाना है जुलाई माह में, और इसमें 54 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस में एक टेक्निकल कोर ग्रुप बनाया गया है जिसमें सबसे पहले पहले कितने पुलिस कर्मियों को साइबर वॉरियर्स बनाया जाएगा? तो इसमें सबसे पहले 30 पुलिस कर्मियों को साइबर वॉरियर्स बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनकी जो 6 माह की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अब ये वॉरियर्स साइबर क्राइम से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। तो 30 पुलिस कर्मियों को साइबर वॉरियर्स के रूप में तो राजस्थान पुलिस में टेक्निकल कोर ग्रुप के तहत इसमें बनाया जाएगा, जो साइबर क्राइम से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को सेंट्रल केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय में फर्टिलाइजर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो रजत कुमार मिश्र जो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है जिनको इस पद पर नियुक्त किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2 जून को ही जो रजत कुमार मिश्र है वो सेक्रेटरी के लिए एम्प्लॉयमेंट इनका हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में स्थित चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 5.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? तो चौगान स्टेडियम है वो जयपुर में स्थित है जिसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसके लिए 5.50 करोड़ रुपये की लागत से इसका जीर्णोद्धार होगा। राज्य सरकार की राज्य निधि योजना में उपलब्ध प्रावधान से ये राशि वहन की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए खींचन जोधपुर में कूर्जा संरक्षण हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो कूर्जा संरक्षण के लिए खींचन जोधपुर में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के 3 स्थानों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें पालीघाट सवाई माधोपुर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों का संरक्षण किया जाएगा 2 करोड़ से, और जोधपुर में कूर्जा संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से, और राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडवान संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई है? तो 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
पहले यह अवधि 31 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 2024 किया गया है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों को 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण सिरोही में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत चीन के मध्य 1962 के युद्ध में अदम्य शौर्य एवं साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से रहा है। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण है वो हाल ही में सिरोही के माउंट आबू में स्थित मेजर शैतान सिंह पार्क में किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के दौसा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कब किया गया? तो राजस्थान के दौसा में मेगा जॉब फेयर है वो 21 जून को आयोजित हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहां पर 30 से अधिक कंपनियां हैं वो 10,000 से अधिक युवाओं को जो रोजगार के अवसर मुहैया करवाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित जमोह रामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नवीन खंड कार्यालय खोला जाएगा? तो जमोह रामगढ़ है वो जयपुर में स्थित है, जहां पर ये नवीन खंड कार्यालय खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 6 वित्तीय जो स्वीकृत पदों को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इसमें बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। तो इसको खुले जाने से जो विभाग के किए जाने वाले कार्यों की निगरानी नियमित और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसे जोधपुर में खोला जाएगा इसको, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इसके संबंध में वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त के अनुसार इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन इसमें निदेशक होंगे। तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जिसका जो मुख्य कार्य है वो राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना होगा और शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कब से शिविर आयोजित किए गए हैं? तो 22 जून से शिविर आयोजित किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की है। तो इस योजना के लिए 22 जून को शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के समग्र विकास, जिसमें औद्योगिक में अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो इस परियोजना के अंतर्गत इसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के इसमें युवाओं को 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना का ब्याज और ऋण अनुदान इसमें मिलता है। तो हाल ही में इसको स्वीकृति प्रदान की है। योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तिथि में परिवर्तन करते हुए जो नई तिथि है वो कब निर्धारित की है? तो अभी यह 10 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में। तो इसको लेकर जो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की आयोजन की तिथि को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 7 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, 7 जिलों की जो ग्राम पंचायत है जिन्हें टीबी मुक्त घोषित किया गया है 29 ग्राम पंचायतों को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। टीबी मुक्त करने की जो परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान के 1440 पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया गया था, जिसमें 29 ग्राम पंचायतों ने निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हुए उपलब्धि हासिल की है। तो अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के परिणाम रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो नई पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए लेके आई है, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, इसके अंतर्गत जो छात्राओं को अब अपने घर से कॉलेज आने जाने का बस किराया भी मिल सकेगा।
यहाँ राज्य सरकार द्वारा जो कॉलेज में 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी के आवागमन पर प्रति दिवस 20 रुपये भुगतान इसमें किया जाएगा। तो ये राशि है वो छात्राओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 75% उपस्थिति वाले ही छात्रा ही इसमें स्कीम के अंतर्गत पात्र रहेगी। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के विद्यालय में भी आवागमन पे भी ये लाभ है वो दे है। तो अब इसे कॉलेजों में 10 किलोमीटर से अधिक के दूरी पर आवागमन हेतु इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत खाद्य सामग्री को खरीदने का काम अब किसे दिया गया है? तो ये कार्य है वो जिला स्तरीय समिति को सौंपा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जिला स्तरीय समिति है, इसको ये काम सौंपा गया है। अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति एक कार्य करेगी जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत खाद्य सामग्री खरीदने का कार्य पहले सहकारिता विभाग को दिया गया था। इसके तहत जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो महंगाई राहत कैंपों में इस योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें भोजन पैकेट है वो उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लोकभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ उदयपुर में 17 जून को डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के हाथों से प्रसिद्ध लोक संस्कृति विज्ञ डॉक्टर महेंद्र भानावत को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लोकभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। यहाँ यह संस्थान जो लखनऊ द्वारा लोक साहित्य एवं लोक परंपरा से संबंधित भारतीय लोक साहित्य की विशिष्ट दीर्घकालीन हिंदी सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा ने आशा कार्यकर्ताओं हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है PCTS आशा ऐप, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा के द्वारा इस तरह के ऐप को लॉन्च किया गया जिसे NIC राजस्थान ने विकसित किया है। इस तरह आशा कार्यकर्ताओं को एक ऐप पर लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ राजस्थान की 53,000 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में डिलीवरी मैकेनिज्म पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितने मेगावाट हो गई है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 5,204 मेगावाट हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में 4,337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी साल 2022 में, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 5,204 मेगावाट हो गई है। यानी 2022-23 की अगर बात की जाए तो 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जाएँ स्थापित की गई है, जो पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई जो देश में सर्वाधिक है। तो ग्लोबल विंड डे के अवसर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक के लिए रहेगा। तो CM अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, जिसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित होगा, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव के संदेश को घर घर तक पहुँचाने के लिए भर्ती की जाएगी। इसमें प्रेरकों को प्रति माह 4500 रुपये मानदेय भी मिलेगा। जी हाँ, 4500 रुपये मानदेय इनको दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं और आवेदन के लिए न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम इसमें 50 वर्ष है, और इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक के लिए रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में द एशिया HRD कांग्रेस ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो ये ध्यान रखना, 4 पुरस्कार है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा को मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जी हाँ, द एशिया HRD कांग्रेस ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ जो आवासन मंडल के द्वारा निर्मित कोचिंग हब, जो AIS रेजिडेंस और जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए 4 पुरस्कारों के लिए राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर कितने प्रतिशत की रियायत मिलेगी? तो इसमें 50% की छूट है वो दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट देने की घोषणा की थी, बाद में इसका दायरा बढ़ाते हुए समस्त श्रेणी की बसों में ये छूट बरकरार रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस की ओर से सुसाइड को रोकने हेतु स्टूडेंट सेल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत कोटा में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कोचिंग सिटी कोटा में इस स्टूडेंट सेल की शुरुआत की गई है, जो सुसाइड को रोकने के लिए यहाँ राजस्थान में जो कोटा शहर पुलिस की ओर से पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7.40 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे कोटा में बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे विद्यार्थी और आमजन जो दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका और खगोलीय घटनाओं को रहस्य, आकर्षक और मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों के वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 12 जिलों में, जी हाँ, राजस्थान के 12 जिलों में ये रोमांचकारी गतिविधियां हैं वो शुरू होगी। जी हाँ, 12 जिलों में युवाओं को वन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जाएगी और इसके लिए 9.74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा? तो गोडवाड़ देसूरी की अगर बात की जाए जहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा वो पाली में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। पाली जिले में गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। लगभग 5.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो इस कार्यों के लिए, जो पाली के साथ साथ सिरोही के वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा में भी विकास कार्यों को मंजूर किया है। तो इसमें गोडवाड़ देसूरी में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित होगा, जबकि संरक्षित वन क्षेत्र सिरोही के वाड़ाखेड़ा में 3.15 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए राजस्थान के किस जिले में स्थित अर्पण सेवा संस्थान को सर्वश्रेष्ठ NGO का पुरस्कार दिया है? तो अर्पण सेवा संस्थान है वो उदयपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसे सर्वश्रेष्ठ NGO का पुरस्कार मिला है। जहाँ कुल 41 विजेताओं को पुरस्कार वो दिया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो प्रथम पुरस्कार वो मध्य प्रदेश को मिला था और सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह NGO का पुरस्कार अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के 15 धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों पर विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 50.4 करोड़ रुपए है वो मंजूर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 15 धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों के विकास कार्य के लिए 50.4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 10 मंदिर, 3 किले और 2 महत्वपूर्ण स्मारक शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान युवा महोत्सव का राज्य स्तर पर आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो राज्य स्तरीय आयोजन है वो 20 से लेकर 22 अगस्त तक होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा के अनुसार तो युवाओं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उन्हें मंच प्रदान करने के लिए, उन लुप्त लोक कलाएं और संस्कृति के संवर्धन के लिए राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होगा। जी हाँ, ब्लॉक स्तर पर आयोजन 5 से लेकर 25 जुलाई तक, जिला स्तर पर 26 जुलाई से 10 अगस्त तक और राज्य स्तर पर
20 से लेकर 22 अगस्त तक राजस्थान युवा महोत्सव है वो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में 23 जून से जंगल सफारी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अशोक चांदना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में 23 जून से जंगल सफारी शुरू हुई है। जी हाँ, अशोक चांदना ने, जो खेल राज्य मंत्री है, दलेलपुरा स्थित वन नाके से ये बूंदी में अगर बात की जाए जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। बूंदी अब टाइगर रिजर्व में सफारी शुरू करने वाला प्रदेश का तीसरा जिला बन गया है। राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना राजस्थान के जो सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके निर्माण के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। तकरीबन 3 चरणों में 499 करोड़ रुपये इस पर निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा? तो जयपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, उसका विकास है वो काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर के तर्ज पर होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, तकरीबन 100 करोड़ रुपये की लागत से इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में आयोजित प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो जयपुर में हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में, जहां पर महाराष्ट्र आयरनमैन ने ये फाइनल का खिताब जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 8 से लेकर 25 जून तक जयपुर में हैंडबॉल लीग का पहले सीजन का फाइनल है वो महाराष्ट्र आयरनमैन की टीम ने जीता है गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोटा जिला मुख्यालय पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में कोटा जिला मुख्यालय पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 27 जून को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 80 से अधिक नियोक्ता कंपनियां इसमें शामिल हुई थी। तो राजस्थान के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कोटा जिला मुख्यालय पर यह 2 दिवसीय 27 से लेकर 28 जून तक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि मेगा जॉब फेयर जो राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के कतिन एवं बुनकरों को खादी ग्रामोद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाएगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर तकरीबन कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे? तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 3.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, खादी बोर्ड द्वारा संचालित 7 प्रशिक्षण केंद्रों पर तकरीबन 1 से 2 माह का यह प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। कतिन एवं बुनकरों को खादी ग्रामोद्योग से संबंधित यह प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्यात बढ़कर कितने रुपए तक पहुंच गया है? तो निर्यात की अगर बात की जाए तो तकरीबन 77,771 करोड़ रुपए है वो बढ़कर पहुंच गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान से वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां पर तकरीबन 46,476 करोड़ रुपये निर्यात था, जो वर्ष 2022-23 में 77,771 करोड़ रुपये बढ़कर पहुंच गया है, यानी 6 साल में तकरीबन 31,000 करोड़ रुपये है वो राजस्थान में निर्यात में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी का उद्घाटन 28 जून को किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया था शांति धारीवाल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर चौपाटी की तर्ज पर कोटा चौपाटी है जो 28 जून को समर्पित की गई है कोटा वासियों के लिए। जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के मानसरोवर और प्रतापनगर में संचालित जयपुर चौपाटी जो स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुकी है, तो अब उसी की तर्ज पर कोटा में भी ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पालनहार योजना के तहत पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था टीकाराम जूली के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, और इन्होंने ही जो
पालनहार योजना के तहत जो पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इसके माध्यम से जो डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी है, इस सुविधा जो मोबाइल द्वारा स्वयं है अपने स्तर पर जो सत्यापन और बच्चों के शैक्षणिक नवीनीकरण की सुविधा है वो पालनहार योजना के तहत मिल सकेगी। पालनहार योजना 2023 की अगर बात की जाए तो इसमें जो शिक्षा आदि पालन पोषण के लिए बच्चों को इसमें अगर बात की जाए तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें 750 रुपये प्रति महीने और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय तैराकी टीम में चयनित फिरदौस कायम खानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? फिरदौस कायम खानी है वो राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ ये राजस्थान की पहली ऐसी तैराक बन गई है जिसका चयन है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय तैराकी टीम में चयन किया गया है, जो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चीन के चेंगदू शहर में इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ प्रदेश में जैम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने में बेहतर कार्य करने के लिए सिल्वर पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था, और इसी समय जैन एक्सीलेंसी अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया था 26 जून को। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ब्लू पोल्ट्री संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो जयपुर में इसकी स्थापना होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जयपुर में ब्लू पोल्ट्री के संरक्षण के लिए ये ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना है वो की जाएगी। ये आपको बता दें कि उद्योग विभाग के द्वारा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? तो 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है उन्होंने डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था 27 जून को। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उनको कैरियर काउंसलिंग दी जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यादव जो समुदाय है उसके लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, श्री कृष्ण बोर्ड की अगर बात की जाए तो जो प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ जो यादव समुदाय के जो शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रोफाइल को ऊपर रखने में, इसमें ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। इसमें अगर बात की जाए तो CM अशोक गहलोत ने इस बोर्ड को तैयार करने के निर्देश है वो जारी किए हैं। इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा उसे राज्य जो मंत्री स्तर का दर्जा है वो मिलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें कोटा, जोधपुर और जयपुर, यानी उपरोक्त सभी इसका सही होगा। यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किस जिले की मीरा को बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर अगर बात की जाए तो इस अभियान की बीकानेर की मीरा को बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ मोटे अनाज के तहत अगर बात की जाए तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो श्री अन्न अब श्री चरणों में इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है बीकानेर के देशनोक की मीरा, जिसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के शिवदास मीणा जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं उनका संबंध किस जिले से है? तो शिवदास मीणा है वो टोंक से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 1989 बैच के IAS अधिकारी है और राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के रहने वाले हैं शिवदास मीणा, जो जयपुर के MNIT संस्थान से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री CM स्टालिन ने उन्हें जो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है तमिलनाडु में। इससे पहले भी डूंगरपुर के मूल निवासी विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सचिव बनाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट,
हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साल 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किरण बादल को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें किरण बादल को, जहाँ गंगानगर से है किरण बादल जो साहित्यकार है, उनकी कृति टाबरारी दुनिया के लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा के लिए युवा पुरस्कार की अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2023 में अगर बात की जाए देवीलाल महिया जो डूंगरगढ़ से है, उनको उनकी कृति अंतस रो ओळमो के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इस भवन का उद्घाटन की अगर बात की जाए तो शकुंतला रावत के द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री है राजस्थान की, और इन्होंने तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर जिले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया था। तो ये जो शहर में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों को और यात्रा कर रहे राजस्थानियों को जो घर जैसा वातावरण मिल सके, इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में किसे शामिल किया है? तो डायबिटीज़ को और कोक्लियर इम्प्लांट करवाने वाले जो मरीजों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जहाँ पर 25 लाख रुपए का बीमा कवर है वो मिलता है मरीजों को। इसमें अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ है और कोक्लियर इम्प्लांट करवाने वाले मरीजों को भी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। सरकार ने इन दोनों बीमारियों के लिए तकरीबन 42 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा है। फिलहाल इसे संभाग स्तरीय 7 मेडिकल कॉलेजों में ही लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थे 120 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डिटेल वाइज अगर आपको PDF चाहिए तो एप्लीकेशन पे ये डाल दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल PDF है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन PDF को भी इसमें कंबाइंड रूप से शामिल किया गया है। जो वीकली टेस्ट हुए हैं उनको भी एज ए टेस्ट हमने ऐप पर डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का। तो 120 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे पूरी व्याख्या के साथ, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और उसकी जो प्राइस है वो महज 15 रुपये रखी गई है। तो पर महीने के हिसाब से जो हमारा जो PDF का कॉस्ट है वो महज 15 रुपये रहता है, जिसमें आपको सारा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है जो एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो उसको आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।